नमस्कार, न्यूज लाइव नाउ में मैं कुशकांत आपके सामने एक बार फिर से हाजिर हूं। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में सियासी संग्राम लगातार चलता रहा है, ये आप लोग जानते हैं। लेकिन आज के सियासी संग्राम में आधार बना टूल किट शब्द का प्रयोग पहले भी हो चुका है। किसान आंदोलन में भी टूल किट आया था। ये टूल किट के बारे में पूरी की पूरी व्याख्या हम आपके सामने देंगे और हम आपको बताएंगे पहले टूल किट के बारे में, फिर सियासी संग्राम के बारे में और भारतीय जनता पार्टी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में संबित पात्रा, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने आकर कांग्रेस के ऊपर कौन कौन से आरोप लगाए हैं और कांग्रेस ने क्या कहा है, ये सारी बातें हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। Social media volunteers can call it Modi's trick. This is an opportunity to destroy his image and erode his popularity. देश में कोरोना के कहर के बीच भाजपा और कांग्रेस आमने सामने है। दरअसल भाजपा ने कांग्रेस पर टूल किट के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बदनाम करने की साजिश रचने का आरोप लगाया है। वहीं कांग्रेस ने भी इस पर पलटवार करते हुए इसे झूठा करार दिया है। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस पर निशाना साधा। संबित पात्रा ने कहा कि कोरोना संकट के बीच कांग्रेस पीएम मोदी और देश को बदनाम करने में लगी है। उन्होंने एक टूल किट का हवाला करते हुए कहा कि कांग्रेस के लोगों को कोरोना के नए स्ट्रेन को मोदी स्ट्रेन कहना है, वहीं कुंभ को सुपर स्प्रेडर इवेंट बताना है। इतना ही नहीं, यह सब बातें पार्टी के नेताओं के अलावा अन्य बुद्धिजीवियों से भी कहलवानी है। पात्रा ने दावा किया कि राहुल गांधी हर रोज कोरोना को लेकर जो ट्वीट करते हैं वो इसी टूल किट का हिस्सा है। इसमें वे देश को बदनाम कर रहे हैं। इसमें जानबूझकर कुंभ को लेकर बयान दिए जा रहे हैं। उधर जेपी नड्डा ने भी ट्वीट कर कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, समाज को बांटना और दूसरों के खिलाफ जहर उगलना कांग्रेस इसमें माहिर है। कोरोना से जंग के समय देश कांग्रेस की इन हरकतों को देख रहा है। उन्होंने कहा, मैं कांग्रेस से टूल किट मॉडल से आगे बढ़कर कुछ रचनात्मक करने की अपील करूंगा। इधर कांग्रेस नेता राजीव गौड़ा ने कहा कि भाजपा कोरोना के मिसमैनेजमेंट को लेकर टूल किट का फर्जी प्रोपेगेंडा चला रही है। इतना ही नहीं, कांग्रेस पर इन सब का आरोप लगा रही है। हम भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और संबित पात्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा रहे हैं। कि जो डॉक्यूमेंट आज सोशल मीडिया के माध्यम से और कई मीडिया चैनल जिस न्यूज़ को अभी चला रहे हैं उससे हमें प्राप्त हुआ है, आप देख सकते हैं सोशल मीडिया में और मीडिया के न्यूज़ में भी आज कांग्रेस पार्टी का एक टूल किट चल रहा है कि किस प्रकार से ये जो महामारी है, ये जो कोरोना का पेंडेमिक है, उस पेंडेमिक में भी, उस विपत्ति में भी किस प्रकार राजनीति करनी है और किस प्रकार से भ्रम की स्थिति को उत्पन्न करते हुए कांग्रेस पार्टी अपने राजनीतिक मंसूबे को मजबूत करना चाहती है। वह इस टूल किट से पूरा देश आज कांग्रेस के मंसूबों को, कांग्रेस के इंटेंशंस को, कांग्रेस के जो भ्रम फैलाने की नीति है उसे जान रही है। मैं कुछ विषय यहां आपके सामने रखूंगा और आप देशवासी खुद निर्णय लीजिए कि किस प्रकार से कांग्रेस देश को, हमारे देश के सरकार को और कहीं ना कहीं देश के करोड़ों लोग जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको अपमानित और बदनाम करने की चेष्टा कर रही है। प्राइम मिनिस्टर मोदीज इमेज, बहुत सारे कॉलम बने हुए हैं, उनमें से एक कॉलम है और इस टूल किट के माध्यम से एडवाइस दिया जा रहा है कार्यकर्ताओं को कि क्या करना है, खास करके सोशल मीडिया के कार्यकर्ताओं को कि सोशल मीडिया में क्या डालना है। प्राइम मिनिस्टर मोदीज इमेज को लेकर एक कॉलम बना है और उसमें क्या लिखा है, द अप्रूवल रेटिंग्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज बीन हाई एंड हैव नॉट डिप्ड डिस्पाइट क्राइसिस एंड मिसमैनेजमेंट। दिस इज एन अपॉर्चुनिटी टू डिस्ट्रॉय हिज इमेज एंड इरोड हिज पॉपुलैरिटी। कहीं ना कहीं कांग्रेस खुद ही मान रही है कि प्रधानमंत्री ने हर क्राइसिस को अच्छे से मैनेज किया, मगर ये जो सेकेंड वेव आया है ये एक अपॉर्चुनिटी है, ये हम सबके लिए एक मौका है प्रधानमंत्री जी के छवि को धूमिल करने के लिए, उसे ध्वस्त करने के लिए, और कैसे करना है उसके उपाय भी, उसके इंग्रेडिएंट्स बताए गए हैं। पहला उपाय, use resources created on social media to question Modi's incompetence from handles
which look like मोदी और बीजेपी सपोर्टर्स। ऐसा आप जाल बिछाइए कि लगे कि मोदी के खुद के लोग जो बीजेपी के सपोर्टर हैं वो ही मोदी जी से सवाल पूछ रहे हैं। दूसरा विषय तो बहुत ही घातक है। इंटरनेशनल मीडिया कवरेज बाय फॉरेन करस्पॉन्डेंट्स इन इंडिया कैन बी टेलर्ड टू एक्सक्लूसिवली फोकस ऑन मोदी एंड हिज मिसमैनेजमेंट। Liaison with these foreign journalists and Indian op-ed writers in foreign publications and brief them on talking points। किस प्रकार से मिसमैनेजमेंट हो रहा है उसके लिए एक लाइजनिंग ऑफिसर के रूप में आप उन जर्नलिस्ट के साथ बात करिए जो विदेशों में ओपेड लिखते हैं, कॉलम्स लिखते हैं और वहां कहीं ना कहीं भारत की छवि को धूमिल करिए, मोदी जी की छवि को धूमिल करिए। और ये तो हो ही रहा है। हम देख रहे हैं कि विदेशों में पत्रिकाओं में किस प्रकार से कुछ भारतीय लोग ही अपने देश के खिलाफ, अपने प्रधानमंत्री के खिलाफ लगातार लिखते हुए नजर आ रहे हैं। आज हम समझ पा रहे हैं कि उसके पीछे राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का ही हाथ है। तीसरा पॉइंट, यूज ऑफ ड्रामेटिक पिक्चर्स ऑफ फ्यूनरल्स एंड डेड बॉडीज which is already being done by foreign media. Such journalists can be facilitated by our local cadre in various districts to get the images and then reporting may be magnified. जो शव है, दाह संस्कार हो रहा है, किस प्रकार लोग बिलख रहे हैं, रो रहे हैं, डेड बॉडीज की चित्र को खींचे हमारे कार्यकर्ता और उसे भेजे। वैसे खुद ही ये मान रहे हैं कि फॉरेन मीडिया ये कर रही है, मगर हमें इसे मैग्नीफाई करने की, इसे एम्पलीफाई करने की आवश्यकता है। मुझे बहुत दुख लग रहा है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को आज मैं कर रहा हूं, मगर ये जो चीजें सामने आई है ये दिल को हतप्रभ करने वाला विषय है। गिद्ध भी इस प्रकार से व्यवहार नहीं करता है जिस प्रकार से यहां कांग्रेस अपने टूल किट में अपने कार्यकर्ताओं को करने के लिए कह रही है कि आप मृतकों की तस्वीर लीजिए और इसको एम्पलीफाई और मैग्नीफाई करिए। बहुत ही निंदनीय। The envelope can be pushed to start using demeaning phrases for Modi in intellectual discourse by friendly intellectuals and opinion makers so that they have great acceptability when used politically। आप बताइए, उन लोगों को सामने लाइए जो लोग फ्रेंडली हैं कांग्रेस से और जो लोग इंटेलेक्चुअल कहलाते हैं, और डिमीनिंग फ्रेजेस फॉर मोदी और मोदी जी के लिए गंदे गंदे गाली, गंदे गंदे शब्दों का प्रयोग करवाइए ताकि देश में उन शब्दों को एक एक्सेप्टेबिलिटी मिले। कोरोना के समय कोरोना से लड़ना है। कोरोना के समय किस प्रकार से हम मरीजों की सहायता करें, सेवा करें, या इस प्रकार से टूल किट बना करके अपने देश को अपमानित करें, धिक्कार है। और अंतिम वाला जो पंक्ति है मोदी जी के लिए, वो आप सुन के मुझे लगता है बहुत ही कष्ट होगा। यूज द फ्रेज इंडियन स्ट्रेन वेर एवर टॉकिंग अबाउट द न्यू म्यूटेंट, सोशल मीडिया वॉलंटियर्स कैन कॉल इट मोदी स्ट्रेन। जो नया स्ट्रेन आया है जिसको कि WHO में भी मना कर दिया गया है इंडियन स्ट्रेन नहीं बुलाना है, उसके साइंटिफिक नाम से उसको एड्रेस करना है, मगर यहां कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं जो निर्णय WHO में भी हुआ है उसके विपरीत जाते ये कह रही है कि आप उसको इंडियन स्ट्रेन बुलाइए और तो और उसे मोदी स्ट्रेन बुलाइए। बहुत ही दुखद है और कहीं ना कहीं देश को पूरे विश्व में अपमानित और बदनाम करने के लिए एक वायरस के स्ट्रेन को इंडिया के नाम पर, इंडिया के प्रधानमंत्री के नाम पर प्रतिपादित करने की जो चेष्टा है, मुझे लगता है ये कांग्रेस पार्टी के असली चेहरे को दर्शाता है। बंधुगण, ये रोज सुबह उठ के राहुल गांधी जो ट्वीट करते थे, राहुल गांधी जो बोलते थे, आज वो डॉक्यूमेंट हमारे हाथ में आया है जिस डॉक्यूमेंट के सहारे राहुल गांधी ये सब करते थे। क्योंकि ये सब कुछ मैं आगे और कुछ पढ़ूंगा, बिल्कुल हूबहू वही डिजाइन है जो डिजाइन को कांग्रेस पार्टी फॉलो करती है। आप देखिए, अदर्स और मिसलेनियस कॉलम भी है, उसमें क्या लिखा हुआ है। यूज फ्रेजेस लाइक मिसिंग अमित शाह, क्वारंटाइन जयशंकर, साइडलाइन राजनाथ सिंह, इनसेंसिटिव निर्मला सीतारमन एक्सेट्रा। Cover stories in weekly magazines which reinforce the same image of missing governments can be encouraged in amenable publications। कुछ पब्लिकेशन में मिसिंग गवर्नमेंट, मिसिंग गवर्नेंस, इस प्रकार के आप छपवाइए फोटो। और अंत में लेटर्स टू मोदी टू बी रिटन एट रेगुलर इंटरवल्स विद सजेशंस दैट आर अ गुड मिक्स ऑफ इमोशनली अपीलिंग आइडियाज अमॉन्ग सम कॉमन सेंस सजेशंस। चिट्ठी लिखवाइए बार बार। और ये जो आपने देखा था, सोनिया जी कभी चिट्ठी लिख रही है, कभी कोई और चिट्ठी लिख रहा है, कभी कोई तथाकथित जो ग्रुप ऑफ इंटेलेक्चुअल्स चिट्ठी लिख रहे हैं, ये ऐसा ही नहीं था। ये सब डिजाइन के अंतर्गत हो रहा है। ये डिजाइन यहां पे इट इज लेड डाउन, द डिजाइन इज लेड डाउन ओवर हियर इन द टूल किट फ्रेंड्स।
और इस डिज़ाइन में है कि चिट्ठी बीच बीच में लिखना है और उसका रेसिपी भी है। एक इंटेलेक्चुअल मिक्स होना चाहिए, थोड़ा सा इमोशन होना चाहिए, थोड़ा सा कॉमन सेंस होना चाहिए, थोड़ा सा रिब्यूक होना चाहिए। जब ये सारे इंग्रेडिएंट मिल जाएंगे तो रेसिपी बिल्कुल सही रहेगा और जो अपॉर्चुनिटी हम उठाना चाहते थे वो अपॉर्चुनिटी हमें मिल जाएगा। सोचिए सोचिए जरा। क्वेश्चंस ऑन पीएम केयर्स। पीएम केयर को लेकर हमें बहुत सारे सवाल उठाने हैं। Mobilize formal civil servants today's question about PM cares like they did earlier. Question ventilators. Ventilators sent through PM cares fund in Punjab and Chhattisgarh are lying unused. Build a momentum on the fact that they're defective. यही हो रहा है। राज्य उनका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, उनको सेंट्रल वेयरहाउस में वेंटिलेटर्स को डाले हुए हैं और बिल्कुल जो डिजाइन में लिखा हुआ है कि आप अपमानित और बदनाम करिए, कहिए कि वेंटिलेटर काम नहीं कर रहे हैं। आपने खोला नहीं ये पैकेट से उन्हें और वो काम नहीं कर रहे हैं। इस प्रकार से पंजाब और छत्तीसगढ़ में वेंटिलेटर्स को बदनाम करना है, पीएम केयर्स को बदनाम करना है। सेंट्रल विस्ता को लेकर यहां बताया गया है, सेंट्रल विस्ता को लेकर उसको एक वैनिटी प्रोजेक्ट कहना है और लास्ट लाइन में पढ़ता हूं, फाइल अ केस अगेंस्ट द प्रोजेक्ट इन दिल्ली हाई कोर्ट एंड सीक अ स्टे ऑन द प्रोजेक्ट इन द पैनल डिस्कशंस, कॉल द प्रोजेक्ट एज मोदीज पर्सनल हाउस। और मैं एक डिबेटर हूं, मैं हर दिन डिबेट में जाता हूं पार्टी की तरफ से और हर प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी का यही कह रहा होता है, ये तो मोदी का घर है, ये तो मोदी का महल। और यही डिजाइन में लिखा हुआ है कि उसको मोदी का महल और मोदी का पैलेस और मोदी का घर बताइए। और बंधुगण, अंत में सबसे दुखद जो मुझे लगा, पैंडेमिक में धर्म के लिए कोई स्थान नहीं है, मगर जिस प्रकार से अंतिम पन्ने पर यह केवल धर्म के नाम पर राजनीति करने की कोशिश जो डिजाइन कांग्रेस पार्टी ने दिया है concerning Narendra Modi and BJP on COVID mismanagement, the note provides resources to corner the Modi government and various BJP governments in the country. Number one, politicizing religion and allowing super spreader Kumbh. It is BJP's practice to communalize increasing susceptible Hindus for their own political gains. They allowed Kumbh Mela to happen in Haridwar. This could easily have been stopped. आप जानते हैं प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि कुंभ में सिंबॉलिज्म होना चाहिए, उसके बाद भी उन्होंने क्या कहा, इट इज इंपॉर्टेंट टू कीप यूजिंग द टर्म सुपर स्प्रेडर कुंभ टू कीप रिमाइंडिंग द पीपल दैट इट इज द हिंदू पॉलिटिक्स ऑफ बीजेपी दैट इज कॉजिंग सो मच ऑफ डिस्ट्रेस. इंटरनेशनल मीडिया हैज ऑलरेडी ट्राइड टू एस्टैब्लिश दिस, कोलैबोरेट विथ लाइक माइंडेड इंटरनेशनल मीडिया एंड जर्नलिस्ट टू फर्दर द नरेटिव. मतलब जो हिंदू पॉलिटिक्स है, कुंभ मेला को सुपर स्प्रेडर करके आपको स्प्रेड करना है. आगे क्या लिखा गया है, अवॉइड गेटिंग कॉट in the trap of Eid and Kumbh false equivalence narrative that BJP will deploy as counter. Neither comment on Eid gatherings nor engage with such comments or posts. Our non-party office bearers and supporters can be encouraged to use social media posts to highlight by carefully using pictures that Kumbh is a show of political power in name of religion, while Eid is a gathering of happy social gathering of families and communities. कुंभ और ईद में जिस प्रकार की कंपैरिजन करके धर्म को अपमानित और बदनाम करने की कोशिश कांग्रेस पार्टी ने किया है, मैं इसमें कोई हिंदू मुस्लिम राजनीति नहीं करूंगा, क्योंकि आज हिंदू मुस्लिम सभी सफर कर रहे हैं और सबका साथ सबके विकास और विश्वास के साथ ही देश आगे बढ़ सकता है. मगर कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार की राजनीति, आप कुंभ को बदनाम करिए और ईद के विषय में कुछ मत कहिए, इस प्रकार की सोच हो सकती है किसी की? इस प्रकार का डिजाइन? राहुल गांधी, आप रोज सुबह जो ट्वीट करते हैं, वी हैव विथ अस टुडे द सोर्स ऑफ द ट्वीट्स, वी हैव विथ अस द सोर्स. जो नकारात्मक राजनीति आप फैलाते हैं वेंटिलेटर को लेकर, वैक्सीन को लेकर, मैनेजमेंट को लेकर, आज वो सोर्स हमारे पास है. बहुत दुख के साथ हमें कहना पड़ रहा है कि दिस वल्चर पॉलिटिक्स ऑफ कांग्रेस की, जो गिद्धों की राजनीति है कांग्रेस की, आज वो संपूर्ण रूप से उजागर हो गया है. वी वॉन्ट आंसर्स फ्रॉम बोथ सोनिया गांधी एंड राहुल गांधी. हमें सोनिया जी से और राहुल जी से उत्तर चाहिए. धन्यवाद. तो देखा आपने ये रिपोर्ट, आरोप और प्रत्यारोप के इस दौर में टूल किट को आधार बना दिया गया है. लेकिन टूल किट के बारे में पहले आपको जानना पड़ेगा, आखिर ये टूल किट शब्द कहां से आया है. आपको याद होगा जब सारी चीजें ऑफलाइन थी, टेक्नोलॉजी नहीं था, कंप्यूटर नहीं था, उस वक्त आंदोलनकारी एक रणनीति बनाते थे और वो रणनीति बनती थी एक डायरी पे.
उस डायरी पे लिख करके वो प्लान करते थे कि अब यहां धरना होना है, अब यहां पे ये नारे लगाए जाने हैं, अब यहां पे ये होना है। जैसे जैसे ये चीजें बदलती गई, टेक्नोलॉजी बदलती गई, तो टूल किट आ गया है, एक साधारण भाषा में एक ऐसी डॉक्यूमेंट्री जिससे आप एक साजिश और एक षड्यंत्र रच सको किसी भी सरकार के खिलाफ, किसी भी पार्टी के खिलाफ, या किसी भी ऐसे व्यक्तित्व के खिलाफ जो पब्लिक पर्सनालिटी हो। और आज इस टूल किट ने कांग्रेस और भाजपा के बीच में हंगामा मचा के रख दिया है। जी हां, एक ऐसा टूल किट आया जिसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि कोविड-19 को लेकर के एक ऐसी साजिश की गई टूल किट के द्वारा जिसमें भारत को नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे बदनाम करने की कोशिश की गई, कुंभ को हथियार बनाया गया और ईद को मिलनसार बनाने की कोशिश की गई। उस टूल किट में कांग्रेस की पूरी ये 5 पन्नों की टूल किट है और इसमें आप देखेंगे कि कांग्रेस के लोगों को गाइड किया गया है कि कैसे कैसे इस राजनीतिक साजिश को अंजाम दिया जाए। आज इस पे बात करने के लिए हमारे साथ ओम और राघव फिर से मौजूद हैं, लेकिन पहले टूल किट के बारे में आप हमारे सहयोगियों से भी जानिए, क्योंकि मैंने तो एक सिंपल लैंग्वेज में समझा दिया आपको, आप इनसे भी जानिए कि यह है क्या और इसके पीछे एक उद्देश्य और मंशा क्या रहती है टूल किट बनाने की। ओम, कृपया इसको बताएं। बिल्कुल कुछ जी, देखिए टूल किट एक तरीके का पूरा टूल है। जैसे कोई भी व्यक्ति है, कोई भी एक मैकेनिक है, उसको औजारों की ज़रूरत होती है कि किस तरीके से वो अपना पूरा काम करेगा, उसकी एक टूल किट उसके पास होती है। तो उसी तरीके से ये जो डॉक्यूमेंटेशन है टूल किट का, ये एक स्ट्रेटेजी है। जब हम किसी पॉलिटिकल गोल को प्राप्त करना चाहते हैं आज की दुनिया में, खासकर इसका प्रयोग मॉडर्न पॉलिसीज को क्रिएट करने में खासकर एक बहुत ही बुरा बन चुका है ये शब्द, क्योंकि कुछ समय पहले ग्रेटा थनबर्ग द्वारा जो जारी की गई टूल किट थी वो सामने आई, जो कि किसान आंदोलन के लिए थी। उसके बाद से भारत देश में इसके लिए बहुत ही एक निगेटिव जनभावना बन गई है। लेकिन वास्तव में ये टूल किट दोनों ऐसी ही हैं कि जिनके जरिए देश को दिग्भ्रमित किया गया है और देश की छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है। तो जो कांग्रेस द्वारा जारी की गई टूल किट है, इसके बारे में तो आप जानते हैं, लेकिन टूल किट वास्तव में एक प्रकार का डॉक्यूमेंटेशन है, एक प्रकार के नीतियां हैं जिनके जरिए एक पॉलिटिकल गोल को प्राप्त किया जाता है। इसलिए उसमें स्टेप बाय स्टेप हर चीज वहां दर्ज होती है कि किस तरीके के माहौल में कौन से बयान और किस प्रकार की प्रतिक्रियाएं देनी है, कौन से सेलिब्रिटीज को यूज करना है, किस प्रकार के नेताओं को किस प्रकार का बयान देना है। तो ये सब चीजें उसमें डॉक्यूमेंटेड होती हैं। सबसे ऊंचे लेवल के नेता से लेकर सबसे छोटे लेवल का कार्यकर्ता या उसके अलावा जो भी उनके पास सॉफ्ट पावर है, उन सभी का उपयोग किस समय पर, कौन से मौके पर और कहां पर करना है, इन सब चीजों का वर्णन बेहद सटीकता से इस प्रकार के डॉक्यूमेंट्स में होता है। तो इसलिए टूल किट किसी भी गोल को अचीव करने के लिए बनाई जाती हैं। और जिस प्रकार से कांग्रेस की ये टूल किट थी, ये वास्तव में एक निंदनीय हो गई। इसके पूरे देश ने निंदा की। इसके पीछे कारण यही है कि ये केवल जो हमारी अभी गवर्नमेंट है उसको बदनाम कर रही है, पर वास्तव में ये टूल किट पूरे के पूरे देश की छवि को इंटरनेशनली भी खराब करने के लिए एम की गई थी। इसलिए कुछ जी, ये टूल किट की निंदा आवश्यक है, लेकिन टूल किट वास्तव में है एक गोल को प्राप्त करने के लिए क्रिएट किया गया डॉक्यूमेंट। अब आपको समझ में आया होगा टूल किट के बारे में। लेकिन टूल किट यूज होता है, चलिए ठीक है, आप एक राजनीतिक गोल को अचीव करना चाहते हैं तब तक ठीक है, लेकिन जब देश की बात आती है और देश को बदनाम करने वाले टूल किट, भारत की वो पार्टियां जो देश के स्तर पर बहुत मजबूत हैं, वो बनाने लगे इस तरह के षड्यंत्र, तो राघव फिर क्या होगा? देखिए, ये एक, जैसा ओम जी ने बताया कि पूरा चॉक्ड आउट स्ट्रेटेजी है, प्लान है। क्योंकि इंडिया में अभी मीडिया के, क्योंकि अधिकांश मीडिया हाउसेज क्या है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स कवर नहीं करते हैं ज़्यादा, कि उस देश में क्या पॉलिटिक्स चल रही है, उस देश में क्यों इंडिया को पसंद नहीं किया जा रहा है। जैसे शार्ली हेब्डो था, उसने क्यों फ्रांस में किया,
तो हम लोग ज़्यादा इंटरनेशनल लेवल पे पॉलिटिक्स देखते नहीं है, पर क्योंकि 90s में इंडिया एक ग्लोबलाइजेशन का पार्ट हो चुका है, तो डेफिनेटली एक कह लीजिए किसी और कंट्री में कोई इवेंट होता है तो इंडिया में भी इफेक्ट पड़ता है। तो उस चीज़ों को जो लोग पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लेते हैं और जो कंट्रीज होते हैं, यूएन यूनाइटेड नेशन बन गया, मैंने 1945 में पढ़ाया गया कि यूनाइटेड नेशन बढ़ गया, तो उन चीज़ों का क्या इफेक्ट हुआ माइक्रो लेवल पे और हम एज ए इंडियन क्या इफेक्ट पड़ता है, तो ये लोगों को आइडिया नहीं है। जनरली जनरल पब्लिक, जो इंडियन पब्लिक है, वो ज़्यादा जनरली इंटरेस्ट नहीं लेती कि क्यों है, पर ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि सारे कंट्रीज मिल जाते हैं, दो विचारधाराएं बनी हुई हैं, किसका कौन शोषण कर रहा है कोई नहीं जानता, क्यों कुछ कंट्रीज किसी कंट्री के लोगों को रिफ्यूजी ले लेते हैं, ये कोई नहीं समझ पाता। हम बात करते हैं इंडिया की। इंडिया को स्पेसिफिकली टारगेट किया जा रहा है और वहीं हमें एक ही पार्टी मेनली टारगेट करती हुई दिखती है इंडिया को, जो इंटरनेशनल लेवल पे डिफेम कर रही है, इंडियंस के अगेंस्ट हेट स्पीचेस कराने की कोशिश करती है, वो है कांग्रेस। और कांग्रेस की अगर हम हिस्ट्री देखें कि कब इनकॉर्पोरेट हुई, मेनली ब्रिटिश के टाइम्स में इनकॉर्पोरेट हुई, जिस विचारधारा से वो चलती हुई आ रही है, मतलब हमेशा उन्होंने अंग्रेजों की गुलामी की है, उस टाइम में बनी हुई थी। उन्होंने ये दिखाया कि हम इंडिपेंडेंस के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन सारे जो लॉज लेके आए वो ब्रिटिश लॉज हैं, कितने लॉज इन्होंने अमेंड कर दिए और कितने नए लॉज लेके आए, और कौन सा उन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बनाया वो इंडियन कंट्री के कल्चर और लोगों के इमोशन के लिए सेंसिटिव था। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और वहीं दूसरी ओर हमें यह दिख जाता कि वो आज भी आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ मोर देन 70 ईयर्स हमें इंटरनेशनली बदनाम किया जा रहा है। आज क्योंकि सिंगल पर्सन कर नहीं सकता, ग्लोबलाइज्ड भी हो गए लोग, रिलेटिवली 70 साल से जागरूक भी हो गए हैं, तो अलग अलग जगह स्ट्रेटेजी बना के उनका कैरेक्टर असैसिनेशन किया जा रहा है, उन्हें गिराने की कोशिश की जा रही है, उन्हें बर्बाद करने की कोशिश आ रही है। ये हमें कॉन्सिक्यूटिवली पिछले 2 महीने में स्पेसिफिकली दिखता है, क्योंकि जहां हमें इंडिया को ऑक्सीजन कह लीजिए अवेलेबिलिटी कम हो गई है, वेंटिलेटर्स हैं, और कोरोना का अनफेटफुली मतलब क्या दशा रही हमारी कंट्री की, क्या हमारा बुरा समय चल रहा है कि हमारे कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं और डेथ्स भी बढ़ गई। तो इसको भी कुछ पॉलिटिशियंस कैपिटलाइज कर रहे हैं, और वो भी स्ट्रेटेजिकली, मतलब दे डोंट वांट टू रिट्रीव ऑन इट। और हमें ये सारे कंसिक्यूटिवली देखने को मिल रहा है, सिर्फ और सिर्फ लोगों को अपनी या भारतीय जनता की नहीं पड़ी है कि लोगों के लिए लोग मर रहे होंगे, उन्हें सिर्फ अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी है। वो सारा कोरोना जो मेन विलेन था उससे हटके उन्होंने इंडिया में मोदी को भी मेन विलेन बना दिया है। आप देख सकते हैं अरविंद केजरीवाल की एक जो सीएम पीएम की प्राइवेसी होनी चाहिए वो लीक हो जाती है। आप देख रहे हैं कि ममता बनर्जी कंधे उचका रही हैं कि भाई उनके स्टेट में वायलेंस हो रहा है, तो वहां पे वो इररिस्पॉन्सिबल हैं, और वहीं उनको कोरोना के प्रोटोकॉल के चलते पिछले 2 दिन में सीबीआई ने जब उन्हें पकड़ लिया तो वो तुरंत सारे प्रोटोकॉल तोड़ते हुए पहुंच गई। तब उन्होंने ये नहीं देखा कि और लोग जो भीड़ उनके पीछे आ रही है उनमें कोरोना फैल सकता है, वो भीड़ वायलेंट है, वहां जो लोग खड़े हुए हैं वो भी अपनी लाइफ रिस्क करके कोविड के इन्फेक्शन में अपनी लाइफ रिस्क के वहां खड़े हुए हैं, उन्होंने कुछ भी नहीं देखा। और वहीं हम देख रहे हैं कि कांग्रेस ने स्ट्रेटेजिकली प्लान किया है। जो 5 पन्ने की टूल किट रिलीज हुई है उसमें साफ साफ दिखता है कि मोदी हैज बीन अ प्राइम टारगेट एंड हिंदुइज्म हैज बीन अ प्राइम टारगेट। उन्होंने ये डिफेम करने की कोशिश है कि भाई अभी तक जाहिल जमातियों को क्लेम किया जा रहा था, स्टोरीज आ रही थी कि अगर हम कोरोना को ट्रेस बैक कर रहे हैं चाइना तो चाइना में कैसे पहुंचा, सिंगापुर में इवेंट हुआ, मुस्लिम मॉस्क में इवेंट हुआ, वहां से पूरी दुनिया में लोग गए, चाइना भी गए, ये बनाया जा रहा है। तो जो पूरी एक ट्रेल हमें पता चल रही है और जो दिख रहा है हमें कि शांति दूत अशांति दूत निकल रहे हैं धीरे धीरे, तो वहीं उनकी इमेज को इंप्रूव करने के लिए एक स्ट्रेटेजी बनाई गई है जो एक टूल किट में हमें दिखती है। और वहीं हमें दिखता है कि इजराइल में युद्ध हुआ तो गाजा पट्टी में जो लोग मर रहे हैं तो लोग उन टेररिस्ट को अपनी संवेदना दे रहे हैं और उनको बताना चाह रहे हैं कि दे आर द विक्टिम्स। कुछ जी, हम आज बात कर रहे हैं टूल किट की। जब टूल किट संबित पात्रा ने, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो हैं, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में टूल किट के बारे में एक एक चीजें बताई, तो इसमें सबसे बड़ी दिक्कत मैं ओम के पास इसलिए आऊंगा क्योंकि यहां पे एक चीज ये दिखाई पड़ रही थी कि जब
एक पार्टी दूसरे पार्टी का विरोध करती है या किसी भी बात पे विरोध करती है तो एक स्ट्रेटजी बनाती है, मैं ये मानता हूं। एक राजनीतिक दुश्मनी है, चलो ये भी मानता हूं, एक सियासी संग्राम है, ये भी मानता हूं। लेकिन जब देश की बात आती है और आप उस टूल किट पे अपने कार्यकर्ताओं, अपने लोगों को ये निर्देश देते हो कि भारत की डेड बॉडीज या कोविड से मरे हुए पेशेंट्स की डेड बॉडीज को, हॉस्पिटल की अवस्था को, ऑक्सीजन की कमी को कुछ इस तरीके से दिखाओ, कुछ इस तरीके से उनके फुटेज को दिखाओ, उसको विदेश के पत्रकारों के पास भेजो कि नेशनल लेवल पे नहीं। मुझे तो लगता है एक ऐसा षड्यंत्र है कि इसको विदेश इंटरनेशनल स्तर में बदनाम करने की कोशिश किस तरीके से कांग्रेस ने प्रायोजित की। ये टूल किट तो सारी के सारा पोल खोल दिया है कांग्रेस का, क्यों? जी बिल्कुल कुश जी, देखिए टूल किट तो एक डॉक्यूमेंटेशन है, इसका उपयोग बिजनेस भी करते हैं, जर्नलिस्ट भी करते हैं अपने गोल को प्राप्त करने के लिए। ये तो केवल एक गोल प्राप्त करने के लिए एक डॉक्यूमेंटेशन है, लेकिन इस टूल किट के अंदर क्या है ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। तो जो कांग्रेस का बनाया ये टूल किट है, जिस प्रकार से बताया गया है, जो आरोप लगे हैं कि ये टूल किट इस प्रकार की बातों को कह रही है, तो ये वास्तव में बहुत ही ज्यादा चिंता करने वाली बात है। क्योंकि ये टूल किट, जैसा कि आपने अभी बताया कुछ जी, कि ये वैश्विक स्तर पर भारत की छवि को गिरा रही है। इन्होंने ये मीडिया के जो जर्नलिस्ट हैं उनको प्लांट किया, मीडिया हाउसेस को प्लांट किया कि भारत की छवि जिससे डाउन हो। इसके अलावा ये कह रहे हैं कि कुंभ को एक सुपर स्प्रेडर के तौर पर प्रोजेक्ट करो और ईद को एक भाईचारा फैलाने वाले त्योहार के तौर पर प्रोजेक्ट करो। इसके अलावा अगर ईद के बारे में अगर स्प्रेडिंग की बात हो रही है, कोरोना वायरस की स्प्रेडिंग की बात हो रही है, तो उन बातों पर जाओ ही मत, उन बातों को इग्नोर कर दो। इस तरीके की बातें इस टूल किट में कहने का जो आरोप लगा है वो है। अरे इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो कोरोना का कोविड-19 का वेरिएंट आया है उसका नाम इंडियन वेरिएंट दिया गया है। अपने देश में बैठ करके आप इंडियन वेरिएंट कैसे बोल सकते हैं जब WHO ने खुद इंडियन वेरिएंट कहने से इनकार कर दिया है। बिल्कुल। और कितना बड़ा स्ट्रेटेजिकल ड्रामा चल रहा है ये कांग्रेस का, और ये पोल पूरी तरह से खोली हुई है। देखिए ये चीज हमें यूएस में देखने को मिली, जब यूएस के प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि चाइना वायरस है, तो वहां के लेफ्टिस्ट उछल के गए कि आप किसी कंट्री को कैसे ब्लेम कर सकते हैं। और यहाँ पे पूरी स्ट्रेटेजी के साथ इंटरनेशनली एक हेट जनरेट की जा रही है कि देखो जो चाइना के ऊपर नाम जा रहा था सारा, और एक ऐसा कह लीजिए मिराज बनाया जा रहा है, ऐसा इल्यूजन बनाया जा रहा है कि सारा इंटरनेशनल जो इमोशन है, जो हेट है कोरोना की तरफ, वो इंडिया की तरफ आ जाए। क्योंकि इंडिया एक बार इंडियन वायरस नाम पड़ गया तो हिस्ट्री में कैसे याद किया जाएगा एज एन इंडियन वायरस। तो 2020, 21, 22 जब तक हमें इसको प्रॉपर क्योर नहीं मिलता है, ये उस समय में इंडिया का नाम काले अक्षर में लिखा जाएगा। ये डेफिनेटली एक कह लीजिए डिएरोगेटरी करेंगे इमेज जो है कि इंडिया कभी ग्रो ना करे, वो जूते के नीचे। नहीं, अभी राघव हम इस पे पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। ओम देखिए, सबसे पहली बात तो वेरिएंट के नाम इंडियन वेरिएंट या मोदी स्टॉर्म, ये पूरी तरह से एक ऐसी साजिश बनाने की कोशिश। पहला पॉइंट तो ये। दूसरा, कुंभ को सुपर स्प्रेडर बनाने की कोशिश। तीसरा, ईद को भाईचारा दिखाने की कोशिश। चौथा, सबसे बड़ा षड्यंत्र देखिए इसमें जरा सा गौर से, इसमें लिखा हुआ है कि जब किसी को ऑक्सीजन या हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रहा हो और ट्विटर पे वो जब टैग करता हो, क्योंकि ट्विटर पे लोग रिक्वेस्ट डाल रहे हैं कि हमें ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, हमें बेड नहीं मिल रहे हैं, तो आप उनसे डायरेक्ट संपर्क कीजिए। इंडियन यूथ कांग्रेस IYC को टैग करते हुए आप उनको सप्लाई दीजिए और आप ये दिखाइए कांग्रेस किस तरीके से क्या कर रही है। केवल एक सरकार को बदनाम करने के लिए, देश को इस तरीके से बदनाम करने के लिए टूल किट। बिल्कुल, ये एक बेहद गिरी हुई बात हो जाती है, बहुत घटिया बात हो जाती है कि कहां तो एक पूरा का पूरा देश इस समय इतने बड़े खतरे से जूझ रहा है, चारों तरफ चिताएं जल रही हैं और आप उन चिताओं में अपनी रोटियां पका रहे हैं। इससे ज्यादा बुरी बात और कुछ नहीं हो सकती किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी भी संगठन के लिए, और शायद इससे बड़ा पाप भी कुछ नहीं होगा। लेकिन उन्होंने ऐसा किया है तो अब उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन वास्तव में देश को पता चलना चाहिए कि उन्होंने ये डॉक्यूमेंटेशन में किया क्या है। उन्होंने सबसे पहले तो इंडियन वायरस के रूप में और इंडियन स्ट्रेन के रूप में इसको प्रचारित करना है। और आज देखिए पूरे विश्व की जो मीडिया है उसने इसी प्रकार से इसे प्रचारित किया है कि इंडियन वेरिएंट
इंडियन वेरिएंट हर जगह है। ऑस्ट्रेलिया ने हमारे देश के लोगों को बैन किया इंडियन वेरिएंट के नाम पर। इसके अलावा लगभग बहुत सारे देशों ने हमारे देश के नागरिकों को बैन कर दिया। इसके बाद अगर देखा जाए तो दुनिया भर के जो मीडिया कर्मी हैं इस समय हमारे देश के चिताओं को जलते हुए फिल्माते आपको पाए जाएंगे। उन्होंने कितने सारे चिताओं को फिल्माया है और अपने अपने मीडिया चैनल्स में दिखाया है कि ये हमसे छुपा नहीं है, आपसे भी छिपा नहीं है। तो ये सब जो चीजें हैं ये एक स्ट्रेटेजी की तरह के तहत की गई और वो भी हमारे ही देश की एक नेशनल पार्टी की टूल किट के कारण की गई। इससे बड़ी दुखद बात क्या हो सकती है कि हमारे देश के में ही देश को इतना बड़ा नुकसान पहुंचाने वाले लोग, देश को इतना बड़ा घात देने वाले लोग यहां मौजूद हैं। उन्होंने इस प्रकार का काम किया है। अब देश की जनता को इस बारे में जागरूक होना चाहिए। अब इसके बाद जो अगली बात है वो कुंभ की, कि कुंभ में क्या हुआ था, क्योंकि कुंभ को एक सुपर स्प्रेडर के तौर पर प्रोजेक्ट किया गया। तो कुंभ के पहले कितने केसेस थे उस प्रदेश में जहां कुंभ आयोजित हुआ, और उसके कुंभ के बाद और थर्ड स्ट्रेन कब से शुरू हुआ, इस चीज को प्रॉपरली ट्रैक किया जा सकता है। इससे पता चल जाएगा कि कुंभ में कितने लोग इन्फेक्टेड हुए और क्या वास्तव में ये वेरिएंट यहां से शुरू हुआ। और अगर ये पता चला तो अच्छी बात है, क्योंकि इससे बात क्लियर हो जाएगी कि कुंभ का इसमें कोई रोल ही नहीं था। और जहां तक बातें हैं कि हर तरफ बात की जाती है कि ये इसने फैलाया उसने फैलाया, देखिए अगर ये वेरिएंट है इसको देश में फैला है, उसके पीछे गैदरिंग्स या जो भी रीजन थे, उसके बाद देश को एक साथ खड़ा होना चाहिए था। हमारे देश के सभी लोगों को एक साथ खड़ा होना चाहिए था कि हम इससे लड़ेंगे और हम कोरोना को दूर भगाएंगे। ये नहीं कि आरोप प्रत्यारोप करेंगे। और जो स्टैंडिंग पार्टी है जो कि इस मामले में किसी भी तरीके से हर एक कोशिश कर रही है आज की गवर्नमेंट की इस कोरोना से लड़ा जा सके, इसको हराया जा सके, उसमें आप गवर्नमेंट की टांग खींचने में लगे हुए हैं। ये कुछ जब देश की बात आती है ना, हम अपने दर्शकों को एक चीज बताना चाहते हैं। हमने बोला कि टूल किट ऐसा नहीं है कि जायज नहीं है, गलत है, लेकिन आपको हम इस टूल किट के बारे में, जो कांग्रेस द्वारा प्रस्तावित टूल किट है, पहली बात तो दर्शकों, कांग्रेस ने तो ये सीधे सीधे मना कर दिया कि हमारा टूल किट नहीं है। अगर ये इनका टूल किट नहीं है तो अभी तक जितने भी ट्विटर हो रहे थे और जितनी भी चीजें हो रही थी उस टूल किट से मैच क्यों खाते हैं, पहला क्वेश्चन। दूसरी चीज, अगर ये टूल किट में लिखा जाता है तो इसमें 3 तरीके से देश में हमला हो रहा है। आप जरा गौर करें। एक, देश को पूरे विश्व में बदनाम करने की साजिश। दूसरा, आपकी धर्म के नाम पर देश को बांटने की साजिश, ईद और कुंभ के नाम पर। और तीसरा, मोदी स्टॉर्म, मोदी वेरिएंट और कोरोना इंडियन वेरिएंट बोलने की साजिश। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि ये कितना घातक हो सकता है हमारे देश के लिए। राघव, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं एक्चुअली ओम जी की बात में ऐड करना चाहता था कि जो आईएनसी जिस विचारधारा पे बनी है ना, वो लेफ्ट की है, मतलब कम्युनिस्ट विचारधारा पे बनी हुई है। तो उनके लिए क्या है ना, हिंदू और कुंभ, ईद, मुस्लिम, ये दोनों 2 बिल्लियों की तरह है जो एक रोटी के लिए लड़ रहे हैं। तो वो बीच में जो बैठा वो बंदर है कि इधर पाला हो जाता है तो थोड़ी सी रोटी निकाल लेता है, उधर पाला भारी हो जाता है तो इधर से रोटी निकाल लेता है। तो आपको ये जानना पड़ेगा कि लेफ्ट की एक्चुअल विचारधारा क्या है। वो आपके सगे नहीं है, वो लोग नास्तिक होते हैं। तो आप अगर हिंदू हैं तो हिंदू आस्तिक ही होता है, चाहे आप मुस्लिम हैं वो भी आस्तिक ही होते हैं कि अल्लाह इज द वन गॉड। तो ना ये कम्युनिस्ट लोग, मतलब कांग्रेस जो लेफ्ट माइंडेड है, वो किसी के सगे नहीं, वो लोग तो नास्तिक हैं। और रह जाती है बात कि वो अगर नास्तिक हैं तो एटलीस्ट वो अपने टैक्स पेयर के वफादार होने चाहिए थे। जो लोग उन्हें टैक्स पेयर थे, भले ही वो पिछले 8-10 साल से मेजोरिटी में नहीं आए किसी स्टेट में, लेकिन फिर भी उन्होंने पिछले 70 साल, इन टैक्स पेयरों ने आपको पिछले 70 साल पाला है। और राहुल गांधी तो पहले थे भी नहीं, अब वो बुढ़ाई गए हैं, तो यहां तक उनको पाल के दिया है उनको। तो कुछ तो आप वापस लौटाइए आप उस पर। और आप लोगों को वाईएफसी ट्विटर की तरह भले ही आप शो ऑफ कर रहे हैं, पर आप बेड प्रोवाइड करा रहे हैं, आप ऑक्सीजन प्रोवाइड करा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एटलीस्ट आप प्रायोरिटाइज मत कराइए। हो सकता है जो आपको लिख रहा है उसको इतनी जरूरत नहीं हो, लेकिन जो हॉस्पिटल में बंदा खड़ा हुआ है उसके लिए वो बेड अवेलेबल होना चाहिए, बिकॉज ही हैज कम फर्स्ट। हो सकता है ज्यादा सीवियर कंडीशन में हो, इसलिए वो हॉस्पिटल पहुंचाए। जो बंदा आपको ट्विटर कर रहा है तो रिलेटिवली हो सकता है वो लो कंडीशन में, तो आप इस डिसीजन उसमें नहीं है, वो डिसीजन आप डॉक्टर पे छोड़िए कि बेड किसको प्रायोरिटी पे मिलना चाहिए और किसको नहीं मिलना चाहिए।
आप ऐसी हरकत कर रहे थे तो ये तो मानवता नहीं लगती। और इस चीजों पे पॉलिटिक्स खेली जा रही है जहां आप अपने ही देश को लूट रहे हैं। ये तो वही बात होगी ना, जैसे कोई मर जाता है जंगल में, कोई जानवर मर गया, अब उसका मांस जब सड़ना शुरू होता है, मतलब शेर ने शिकार किया, खा लिया, जो बचा हुआ मांस है जब सड़ना शुरू हुआ तो उसके आसपास गिद्ध आ जाते हैं। तो आप गिद्ध लेवल की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, आप अपने ही लोगों को मार रहे हैं और क्या इमेज पहुंचाना चाह रहे हैं, आप सारा ब्लेम बीजेपी पे देना चाह रहे हैं। ये सारी पॉलिटिक्स आप सेंटर लेवल पे खेल रहे हैं, केजरीवाल दिल्ली लेवल पे खेल रहे हैं और बंगाल में ममता दीदी खेल रही हैं। कुछ जी वही बात है ना कि गिद्ध हैं। गिद्ध क्यों कहा जा रहा है? जब देश में कोविड-19 की मारामारी मची हुई है, इस महामारी में कई लोगों ने अपनों को खो दिया है। वहां पे जब अपनों को खोने के बाद इस तरह की साजिश और षड्यंत्र का पता चलता है जिसमें देश का नुकसान हो रहा है, तो उस वक्त क्या गुजरती है हम जानते हैं। हम इसीलिए कहना चाह रहे हैं कि जब लाशों के ऊपर बैठ करके आप राजनीति करते हैं तो वो राजनीति नहीं होती। आप किसी एक पार्टी से विरोध के चक्कर में आप देश की छवि को धूमिल करने की कोशिश करते हैं तो ऐसे लोगों की राजनीति सबसे खराब और सबसे थर्ड क्लास मानी जाती है। कांग्रेस पार्टी भले ही ये कह रही हो कि हमारा टूल किट नहीं है, ये एक प्रायोजित साजिश है बीजेपी की तरफ से, तब भी इस चीज के बारे में हमें सोचना चाहिए कि अगर ये साजिश है तो आपके ट्विटर हैंडल्स और आपके प्रूफ्स ये ऐसा क्यों कह रहे हैं? आपके नेता आवाज उठाते हैं। वो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को लेकर के भी बोला गया है। बिल्कुल। मैं तो इसको आपको बताना ही चाह रहा था कि टूल किट में ये तक बताया गया सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को बोला जाए मोदी बंगला। जी भाई ये कहां तक उचित है? बिल्कुल कुछ अजीब, बेहद अजीब बात है। बिल्कुल सही कहा आपने कि कोई ऐसा सोच भी कैसे सकता है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो पूरे के पूरे भारत के लिए है वास्तव में, और सभी नेताओं के लिए ही है जो कि सांसद बनने वाले हैं, तो उनके लिए संसद भवन और उनके सभी कार्यालय, उनके रहने की जगह है वहां पर बनने वाली हैं। तो ये मोदी की कैसे हुई? अगर आज मोदी गवर्नमेंट ये बनवा रही है, कल किसी और की गवर्नमेंट हुई तो वो इसका यूज करेगी। ये पूरे देश की एक विरासत है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, और इसके जरिए कितने सारे लोगों को रोजगार मिल रहा है अभी इस समय, जबकि लोगों के पास खाने के लिए आज कौड़ी नहीं है। उस समय इस बुरे समय में कुछ तो रोजगार भी मिल रहा है, आप वो भी छीन लेना चाहते हैं, उसको भी बदनाम करना चाहते हैं। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है क्या? पूरे देश की विरासत है। अगर आप इसको भी छीन लेंगे तो जो कुछ आगे आने वाले समय में आपके रहने के लिए जगह है और देश को स्मूथली चलाने के लिए एक जो इतना बड़ा प्रोजेक्ट है वो बंद हो जाएगा। लेकिन आपको हर एक जगह पर कोई ना कोई ऐसे जो वल्चर वाली भावना है वही चाहिए कि हर एक प्रोजेक्ट को किस तरीके से रोका जाए और किस तरीके से उसमें गवर्नमेंट की खामियां ही दिखाई जाए। अब सोचिए, इसमें 13,540 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हुआ है तो अभी, और ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट 20,000 करोड़ के आसपास का है मैं समझता हूं। तो इतना बड़ा अगर प्रोजेक्ट है तो इससे कितने सारे लोगों को जॉब्स मिलेंगी, कितना सारा डेवलपमेंट हो जाएगा आसपास के लोगों का, हमारे उस एरिया का, और कुल मिला के अल्टीमेटली हमारी कंट्री का ही इसमें भला होना है। तो कम से कम आप ऐसी चीजों को तो छोड़ दीजिए जिससे हमारे देश का भला होने वाला है। लेकिन वही बात है, आपने जितने भी इस टूल किट में ज्यादातर चीजों को यूज किया है वो देश को नुकसान पहुंचाने वाली है। वो आपकी पार्टी को फायदा देने वाली तो है या नहीं है, इसके बारे में हम कहना ही नहीं चाहते कुछ वास्तव में, क्योंकि इतनी गिरी हुई बातें हैं इसमें। लेकिन आपने वास्तव में देश को नुकसान पहुंचाने वाले इतने सारे पॉइंट्स लिख दिए हैं और उनका एग्जीक्यूशन इस तरीके से हुआ है जैसा कुछ जी ने कहा है कि वो हर जगह दिख रहा है, ट्विटर में दिख रहा है, मीडिया में जो सोशल मीडिया है वहां दिख ही रहा है, और साथ ही जो टीवी न्यूज चैनल्स हैं उसमें दिख रहा है, हर तरफ की पत्रिकाओं में दिख रहा है कि आपका ये जो टूल किट है ये सही तरीके से एग्जीक्यूट हो रहा था। और अब देखते हैं इसकी पोल खुल चुकी है, तो क्या अभी भी आप इस पर आगे बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे? ओम जी, इसमें जो मेन पॉइंट है वो ये आ जाता है, वो लोग कह रहे हैं कि 20,000 करोड़ रुपए अगर वैक्सीन प्रोडक्शन में लगाए थे, भाई 2 महीने पहले तो तुमने बहुत प्रोडक्ट वो किया था कि हम वैक्सीन फेक हैं, ये नहीं है, वो नहीं है, वैक्सीन से लोग मर रहे हैं, जिसमें केजरीवाल, महाराष्ट्र की गवर्नमेंट, बंगाल गवर्नमेंट सब खड़ी हुई थी कि हम वैक्सीन को लॉन्च नहीं होने देंगे, मत लगवाइए वैक्सीन, लोगों के संग ये हो रहा है, ये रिपेयर, मतलब सारे फेक्स बना के, प्रोपोगेंडा बना के आपने
भारत की जनता को गुमराह करने के लिए किया। आज जब वैक्सीन लगने लगी, लोगों में 65% रिजल्ट्स 65% से ज्यादा रिजल्ट्स आने लगे, लोगों की जानें बचने लगी, हॉस्पिटल्स में लोड, इमरजेंसी केसेस के लोड्स कम होने लगे, वहां अब आप कह रहे हैं, आपको याद आ रही है कि वैक्सीन के लिए प्लांट लगना चाहिए था। हमें वैक्सीन दीजिए, बाहर मत भेजिए। बाहर क्यों भेज रहे हैं? हाँ, आप ऐसी चीजें लीक कर रहे हैं कि मतलब हाईली कॉन्फिडेंशियल समझी जाती थी, जो कोई सोच भी नहीं सकता था कि सिर्फ मोदी को गिराने के लिए आप इतनी प्राइवेट, इतनी पर्सनल जो मीटिंग्स होती हैं, जिसे हम वीवीआईपी, हाईली कॉन्फिडेंशियल मीटिंग्स कहते हैं, वो पब्लिक के सामने आ रही हैं। आज आपकी जान पे बनवाई, जब आपने देख लिया कि अब ने कुछ भी नहीं हो सकता, तब आप बीजेपी पे दोबारा, मतलब उस गवर्नमेंट पे डाल रहे हैं दोबारा, जो आपके लिए कर रही है। ये तो आपको थैंकफुल होना चाहिए कि भाई वैक्सीन आई हैं, कितनी भी इफेक्टिव हो, उसमें कम से कम आपका नाम भी तो जा रहा है लिस्ट में, आपके आधार कार्ड पे भी तो एक वैक्सीन इशू हो रही है, 2 डोजेस इशू हो रही है कि आपकी भी जान बच सके, वरना अपोज कौन करेगा। तो आपको थैंकफुल होने की जगह आप छोटी छोटी चीजों पे गिद्धों की तरह नोच रहे हैं और उन लोगों को नोचने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी कह लीजिए इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की अनपढ़ता का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। लोग बहुत परेशान हैं, उनके दुख में उनका दुख और मत बढ़ाइए, उनके दुख कम करने की कोशिश करिए, उनको पॉजिटिविटी देखिए, जीवन की में आशा देने की कोशिश करिए। किसी का बेटा मर गया है, किसी का पति मर गया है, किसी की वाइफ मर गई है, किसी के बच्चे मर गए हैं, उनके दुख में खड़े हुई है उनके साथ, ना कि उन्हें नोचने की कोशिश करिए। ऐसा मत करिए कि सही में आप गीदड़ हो जाएं और सही में गिद्ध हो जाएं। जब देश में राजनेता की बात होती है तो वो राजनेता वही होता है जो देश के हित की सोचता है। राजनीति की बात होती है तो वही नीति वही होती है जो देश के हित में हो। लेकिन जब राजनीति इस स्तर पे गिर जाए कि केवल एक को हराने के लिए आप देश को दांव पे लगा दें और देश को शर्मसार कर दे विदेशों में और विश्व में, तो ये गलत है। राजनेता वही है जो आपदा में सियासी अवसर न ढूंढे, आपदा में एक साथ खड़ा हो। राजनेता वही है जहां पक्ष और विपक्ष इस कोरोना जैसी महामारी में एक साथ खड़े होकर के इस देश की आवाज को बुलंद करें। हम उस मीडिया को भी चैलेंज करते हैं जो मीडिया इनको सपोर्ट कर रही है। लेफ्टिस्ट वामपंथी विचारधारा को हम आने नहीं देंगे। देश को तोड़ने का जो भी प्रयास होगा उसके लिए न्यूज लाइव नाउ लगातार तत्पर है और लगातार अपनी आवाज को बुलंदी के साथ हम लेकर के आते रहेंगे आपके सामने। आज टूल किट के मामले में बस केवल इतना ही। आगे हम और गर्म मुद्दों पे लगातार आते रहेंगे आपके पास। आप देखते रहें न्यूज लाइव नाउ, लाइव खबर, लाइव असर। सिंहासन का अजब खेल, षड्यंत्रों का अजीब तंत्र, नौकरशाहों का अजब भ्रष्टाचार, कब कहां कौन सा मोहरा चलेगा चाल। देखते रहिए राजनीति सिर्फ न्यूज लाइव नाउ।